कि सदन में गरीबों का आवाज़ को नहीं सुना जाता है। हम कई बार सदन में गरीबों को सवाल को लेकर कई बार जोरदार सवाल उठाए हैं। अगले बार भी सदन में हम लोग आवाज़ उठाए, बाकी नहीं यहाँ के प्रमुख के जरिए संज्ञान लिया गया, नहीं यहाँ के वीडियो के जरिए संज्ञान लिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है। हम सदन में 3-4 बार आवाज़ उठाए हैं, लेकिन आज तक CDPO जांच भी में भी नहीं गए, टहलाते ही रह गए, आश्वासन देते ही रह गए, हम लोग सुनते ही रह गए। इसलिए हम लोग का जो वहाँ सदन में आवाज़ को नहीं सुना जाता है, तो सदन में बैठने से क्या फ़ायदा है? हम लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मसौढ़ी प्रखंड बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा। कैसे बना मसौढ़ी प्रखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा? आखिरकार मसौढ़ी प्रखंड में क्या कुछ होता है, इसे जानने से पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। मसौढ़ी बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीकेएम खबर की कोई टीम नहीं कह रही है। ये जो है कि शाहाबाद पंचायत के मुखिया और भगवानगंज पंचायत के मुखियाओं के द्वारा जो है कि ये आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे जो है कि जो पंचायत समिति की सदन चलती है, जो प्रमुख साहब की सदन चलती है, वो सदन में न जाकर के बिल्कुल जो है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों को लेकर के जो है कि मसौढ़ी प्रखंड में पंचायत समिति भवन के सामने धरना पे बैठ गए और वो जो है कि लगातार वीडियो और प्रमुख पे आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पे बताया, क्या कुछ कह रहे हैं उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। और जब बीकेएम खबर की टीम प्रमुख और वीडियो साहब के पास पहुंचती है तो वीडियो साहब और प्रमुख साहब क्या कुछ कहते हैं उनके भी बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। कि सदन में गरीबों का आवाज़ को नहीं सुना जाता है। हम कई बार सदन में गरीबों को सवाल को लेकर कई बार जोरदार सवाल उठाए हैं। अगले बार भी सदन में हम लोग आवाज़ उठाए, बाकी नहीं यहाँ के प्रमुख के जरिए संज्ञान लिया गया, नहीं यहाँ के वीडियो के जरिए संज्ञान लिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है। उसके जरिए कई बार आवेदन दिए, यहाँ से लेकर जिला तक ले, भाई किसी तरह का पहलकदमी नहीं लिया गया। आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई किया जाएगा, भाई कार्रवाई के नाम पर झूठा वादा दिया गया है। लगातार कई बार संवेदनहीन यहाँ का वीडियो है, यहाँ का प्रमुख है जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिला हुआ है। लगातार हम लोग को मान सम्मान के साथ भी हनन हो रहा है। इसके सवाल पर हम लोग सदन को बहिष्कार करते हुए बाहर बैठे हैं कि मेरी आवाज़ जो जनता का मूल सवाल है, इसको ऊपर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इंदिरा आवास के नाम पर नाम जोड़ने में भी हमारे यहाँ पंचायत में शाहाबाद में 4-4 हज़ार रुपया लिया गया है। और जो गरीब भूमिहीन पैसा नहीं दिए, आज भी इंदिरा आवास की सूची में उनका नाम नहीं है। मैं सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच किया जाए और गरीबों को नाम जोड़ा जाए, जिसके जरिए इंदिरा आवास में बड़े पैमाने पर उगाही किया गया है। इंदिरा आवास का जिसका एक भी ईंटा नहीं जुड़ा है, उनका 3 किस्त मिल गया है। बाकी जो गरीब घर बनाया है कर्ज लेके जीविका से, उसका आज तक ले 2रा किस्त या 3रा किस्त नहीं गया है। वो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि आने वाला दिनों में गरीबों को उचित न्याय मिले, गरीबों को मान सम्मान मिले। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है? रवि प्रकाश, शाहाबाद मुखिया। क्यों बैठे हुए हैं सर धरना पे? देखिए, हम लोग सदन में यहाँ आते हैं, समय बिताते हैं, बात को हम लोग जनता के जो कठिनाई होता है हम लोग रखते हैं। हम बहुत बार यहाँ सदन में आवाज़ उठाए हैं, आंगनबाड़ी पर भी। आंगनबाड़ी जो केंद्र जो है बेलौना ग्राम का है, जो पंसारी ग्राम में चल रहा है। बेलौना ग्राम 14 नंबर वार्ड पड़ता है। जहाँ चल रहा है आंगनबाड़ी, वहाँ 15 वार्ड नंबर है। यहाँ हम सदन में 3-4 बार आवाज़ उठाए हैं, लेकिन आज तक CDPO जांच भी में भी नहीं गए, टहलाते ही रह गए, आश्वासन देते ही रह गए, हम लोग सुनते ही रह गए। इसलिए हम लोग का जो वहाँ सदन में आवाज़ को नहीं सुना जाता है, तो सदन में बैठने से क्या फ़ायदा है? हम लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, भगवानगंज पंचायत का निवासी हूँ। क्या मुखिया सरपंच क्या कुछ मुखिया प्रत्याशी। कार्रवाई क्या करें? ऐसा नहीं है। जितने भी समिति सदस्य हैं, चाहे जितने भी मुखिया हों, सभी को बातों को सुना जाता है और सभी को बातों के लिए रखा जाता है। तो क्या उनका जो लगाया गया आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होती, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया? आपका आरोप लगाया गया है कि जो प्रमुख हैं वो मिली भगत करके भ्रष्टाचार में संलिप्त।
ये शायद उनका सोच है, बोलने का अपना अपना सबका तरीका है। उनको लगता है कि इस लायक हैं तो बोलते हैं, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। सभी के समिति या सभी मुखिया गण को हमसे जितना बनता है उतना करते हैं। बहुत अच्छा से आगे तक काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या योजनाओं पर काम करने का? बैठक बहुत सकारात्मक रहा। बैठक में बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा किया गया। सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। एक मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी की जगह दूसरे पीटीए आए थे, बाकी सभी पदाधिकारी के थे। एक ये मुख्य बात इन लोगों के द्वारा उठाया कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नहीं आते हैं और श्रम प्रवर्तन के कार्यालय में बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है, तो हम बोले इसका जांच हम लोग कराएंगे और उस पर यह निर्णय पे पहुँचेंगे। और बाकी सभी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, कृषि विभाग का फार्मर रजिस्ट्रेशन का हो गया, या आपका अभी जो चल रहा है पंचायत में सर्वे का काम, उसका भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे का कार्य हो रहा है, उसका भी बताएगा लोगों को। सर, शाहबाद के मुखिया और भगवानगंज पंचायत के एक सदस्य जो है वो अनशन पर धरने पर बैठे। उनका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होती, सदन में हमारी आवाज़ नहीं सुनी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी कार्य होता है विधि सम्मत तरीके से होता है, ठीक है। लोकतंत्र में किसी को विरोध प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन वह सही जगह प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और बात नहीं सुनी जाती तो हमारे इतना सारे सदस्य जो आते हैं मीटिंग में और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है, और अनेक लोगों का कार्यों का संपादन हुआ है जो मेरे पास कहते हैं कि सर आपने मेरा काम करा दिया, मैं यहाँ आया मेरा काम हुआ। तो मेरे पास जो भी शिकायतें आती है उसको हम लोग सुनते हैं। और शाहबाद का जहाँ तक बात है तो वह जांच हुआ है, कमेटी जांच करके गई है, रिपोर्ट जैसा होगा वैसा रिपोर्ट आएगा। तो इसमें कहीं कोई है नहीं। एक शाहबाद में मैंने कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं बंद किया, कोई योजना में मैंने रोक नहीं लगाई। इनके द्वारा लाइब्रेरी बनाया गया, आप लोग को दिखाए थे वीडियो फुटेज की, इनके द्वारा लाइब्रेरी कार्य की ये बनाया गया। पंचायत सचिव भी इनके द्वारा सभी कार्य हो रहे हैं। लेकिन ये बात होता है कि और इनके पंचायत की एक भी जनता शिकायत करने के लिए नहीं आती है। नहीं, ये मात्र सोच लीजिए कि इनके साथ मात्र 2 आदमी बैठा हुआ है। ये सोच लीजिए आपको, मात्र 2 आदमी। भाई पंचायत की जनता होती है, 8,000 10,000 आदमी होते हैं, और 2 आदमी आकर के तो कोई व्यक्तिगत निहित स्वार्थ के लेकर के अगर कोई आरोप लगाते तो उसका आरोप का मैं खंडन करता हूँ। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। थैंक यू सर।